आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आ गए हाँ हैं। मैम, लेकिन वो बहुत कम लोग ज्वाइन किए लग रहा है। ठीक है, लेट देम ज्वाइन। ठीक है मैम। फिर अभी जिसमें वो लोग बाकी लोग ज्वाइन होने से पहले हम लोग सोचेंगे कि इसमें जो ज्वाइन हुआ स्टूडेंट्स, उसमें मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप लोग थ्री इडियट्स मूवी देखा क्या? यस सर। हाँ, उसमें एक डायलॉग है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सलेंस के पीछे भागो, सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उस जाक मार के आएगा बोल के है डायलॉग, याद है? यस सर। हाँ जी। उसका मीनिंग क्या है? हमें जिस फील्ड में भी सक्सेस स्किल्स चाहिए को उसको बढ़ाना है। पूरी तरह समझ के अपने स्किल्स को बढ़ाना है, उस फील्ड के लायक खुद को अपग्रेड करना है, ताकि हम अगर योग्य रहेंगे तो फिर जो भी पोस्ट या फिर जो भी चीज हम चाहते हैं वो उसके लिए हम एलिजिबल अपने आप हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, फिर सक्सेस और एक्सेलेंस में फर्क क्या है, डिफरेंस? डायलॉग तो बहुत अच्छा लगा मेरे को भी, लेकिन वो समझना चाहिए ना हम लोग, है ना? हाँ, वो समझ गया तो फिर हमारा वेबिनार खत्म। ओ, पॉजिटिव सक्सेस इज साइकोलॉजी क्या जस्ट अ है हम लोग ग्रेड। समझ गया। अभी एक्सेलेंस क्या है समझेंगे। हाँ, बोलिए। So success is just a grade and excellence is skill. हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। वही मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था। सक्सेस वो डिग्री मार्क्स, वो सक्सेस है ना? एक्सेलेंस, आप, मैं बोल रहा था हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और वो मैच होने का क्षमता आपके अंदर आया, दैट इज एक्सेलेंस। ठीक है, वो एक्सेलेंस आपको खुद फील होना चाहिए डे टू डे बेसिस में। वो एक दिन में नहीं आएगा, हर स्टेप धीरे धीरे प्रयत्न करिए। अगर सपोज आपको एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसको छोटा छोटा पार्ट में बांटो, उसको और काटो, बहुत कम, 2 लाइन पढ़ो, धीरे धीरे समझो। ऐसा करके प्रयत्न से सब चीज, भगवान भी मिलता है तो एक्सेलेंस क्या ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना? तो प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे न, वो सब चीज भगवान देख लेगा। दैट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी, ऐसा मत सोचो। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज दिस वन, बी इन रियलिटी, कि आपके रियलिटी को पहचानो, कि आप क्या है पहचानो, रियलिटी क्या है पहचानो, स्किल क्या चाहिए वो उसको पहचानिए, और कैसे एक्वायर करना है हर दिन, धीरे धीरे स्टेप्स में होके एक्सलेंस पाना है। पाने से ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट विल बी गिवन, सर्टिफिकेट इज सक्सेस, राइट? मार्क्स, आप एग्जाम अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स आएगा। आप एग्जाम कुछ भी लिख के भगवान को से प्रार्थना करेंगे कि मार्क्स आ जाए, वो थ्री इडियट्स में एक बंदा वही करता, वो भी अच्छे से दिखाया है उसमें। सिर्फ आप कुछ पढ़ेंगे नहीं, ऐसा ही पास हो जाए, कुछ भी लिख के पास हो जाए, ऐसा सोच के आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, पॉजिटिव ड्रीम्स में सोचेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। ग्राउंड रियलिटी में आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना? वो भी एक्सलेंस के रूट में जाने से आप सही रास्ता में जा रहा है। ऐसा नहीं कि कितना मार्क्स कब आएगा, आएगा कि नहीं, 2 मार्क कम मिला, 2 मार्क ज्यादा मिला, उसमें रो रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बताया था, मार्क्स आए ना आए उससे भी नहीं, आपका क्षमता है तो कम मार्क्स आने से भी आपको लेंगे। आप सपोज कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया, आपके अंदर वो स्किल है, तो आप खुद कुछ कर सकते हैं, है ना? इसलिए हम खुद कुछ करने के लिए कोशिश करना है, खुदकुशी करने के लिए नहीं। हम दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, वही पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड नेगेटिव साइकोलॉजी। यही है, ये चीज आप ध्यान में रखिए हमेशा।
एक्सेलेंस के पाथ में जाना चाहिए हम लोग को। उसके लिए आप छोटा स्टेप्स लीजिए आपका ताकत के हिसाब से। कोई एक बहुत जल्दी भाग रहा है, सोच के आपको भागने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका कदम बड़ा बड़ा हो सकता है, वो जल्दी पार कर लेगा, वो उसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैर कैसा है उसके हिसाब से आप दौड़ेंगे, ठीक है। तो ओलंपिक्स में कोई चैंपियन है, वो कितना सेकंड्स में 100 मीटर पार कर लिया बोल के आप भी ऐसा करेंगे तो आप गिर जाएंगे इधर, है ना। तो इसीलिए उनका ताकत क्या है, उनका मेहनत क्या है, वो क्या क्या कंडीशंस में ऐसा किया, वो हर दिन उतना फास्ट दौड़ेगा नहीं, और उससे भी ज्यादा दौड़ा होगा, वो कम स्पीड हो गया होगा। देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसीलिए वो बिगर पर्सपेक्टिव में देखने से आपको पता चलेगा कि सक्सेस जो है वो एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक्सेलेंस जो है हर एक दिन आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, एहसास करेंगे उसको कि या मैं कल से आज थोड़ा इम्प्रूव हो गया हूँ। वो इम्प्रूवमेंट हर दिन लेके आना ही एक्सेलेंस का पाथ है। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। मतलब थोड़ा सा ऊपर फिर उधर सस्टेन उतना मार्क्स। अभी 80 से 90 मार्क्स जाना है तो सीधा एक जंप मार के कूद के नहीं जा पाएंगे। तो 80 से 82 होगा, 82 में कुछ दिन, फिर 83, ऐसा धीरे धीरे स्टेप वाइज जाएंगे। अगर सपोज 83 में हम हाथ खड़ा कर दिया तो ठीक है, 83 इज ऑल्सो ओके, क्योंकि 80 से 83 तक पहुंचे हम लोग, है ना। ऐसा ये सोच में बदलाव लाना ही हमारा मकसद था बेसिकली। दैट इज द पाथ टुवर्ड्स एक्सेलेंस एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी टू दैट। उसमें हम इधर गिर जाएंगे उधर गिर जाएंगे ऐसा बोल के डर कब वो नहीं रहना है, ऐसा बोल के पॉजिटिव साइकोलॉजी नहीं बोल रहे, ठीक है। उधर से गिर भी सकता है, अगर नहीं गिरना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, वो स्टेप्स के साइड में ये दो है पकड़ने के लिए, उसको पकड़ के जाना है, ऐसा कुछ सोचेंगे ना। सेम थिंग आप अपना सब्जेक्ट में, अपना लाइफ में भी सेम स्ट्रैटेजी को आप अपना सकते हैं, है कि नहीं। उसमें हम अरे अगर गिरेंगे तो क्या क्या हो जाएगा बोल के बहुत डीप में उधर जाने का जरूरत नहीं। नहीं गिरने के लिए क्या करना चाहिए हमको इज ऑल्सो पॉजिटिव साइकोलॉजी, ठीक है। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, वो मैथ्स में है ना, माइनस ऑफ माइनस इज पॉजिटिव, दिस इज सेम। अगर गिरने का पॉसिबिलिटी तो है, आप चढ़ रहे हैं स्टेप्स टुवर्ड्स एक्सेलेंस, एक्सेलेंस के दौर में हम स्टेप से एक एक चढ़ते हुए जा रहा है। कुछ दो तीन स्टेप ऐसे ऐसे जाके फास्ट पहुंचने वाला है, उनको पहुंचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक एक स्टेप जा रहे हैं, एक स्टेप में फिसल गया फिर पीछे आए, फिर कोशिश करो धीरे धीरे चढ़ने के लिए। ऐसा करके स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो टॉर्टोइस एंड उसका भी स्टोरी आपको मालूम है ना। तो ये सब चीज जानते हुए आप अपना गोल सेट करना है कि नहीं। हमारा ताकत क्या है, वो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट करके एक स्वॉट एनालिसिस करके रहता है, वो मैनेजमेंट में भी रहता है। आप इंडिविजुअल बेसिस में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस किस कौन सा चीज में मजबूर सॉरी ताकतवर हूँ, मेरा ताकत क्या है वो मुझे पहचानना चाहिए, और मेरा वीकनेसेस क्या है वो मुझे पहचानना चाहिए। मैं लाखों कोशिश करने के बावजूद भी ये वीकनेस को कम नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी हमको समझना चाहिए। ऐसा कौन सा हमारा वीकनेसेस है वो लिस्ट आउट होके मेरे को पता होना चाहिए, होने से उसको कम करने का कोशिश में मैं रहूंगा। उसके लिए भी हम एक स्ट्रैटेजी बताते हैं कि स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेंथ टू वीकन द वीकनेसेस। अपना स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ, उसके ऊपर और फोकस करो। आपको 24 आवर्स ही है, सबको 24 आवर्स ही मिलेगा। उसमें सपोज आप 18 आवर्स काम कर रहे हैं, बाकी 8 घंटा सो रहा है, तो
16 आवर्स काम कर रहे हैं, 8 घंटा सो रहा है, तो ये 16 आवर्स में कितना समय हम अपना स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा इसी में फोकस कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली वीकनेस कम हो जाएगा, क्योंकि वीकनेस को फोकस करेंगे नहीं, उसमें वो ऑटोमेटिकली उतना टाइम आप स्पेंड करेंगे ही नहीं। सपोज वीकनेस के बारे में ही ज्यादा सोच रहे, जहां आपका सोच है वहां आपका एनर्जी चले जा रहा है, वो आप याद रख लीजिए। जस्ट लाइक इट इज ए बैटरी, मोबाइल का बैटरी है, वो चार्ज कर लिया, बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चलते रहते हैं, वो खा लेता है बैटरी, है ना। तो बैटरी पूरा बंद होने का नौबत आने के बाद बोलता है कि सब ऐप्स को बंद कर दो, बैटरी सेव वाला मोड में चले जाते हैं। उतना मोड तक जाना इज नेगेटिव साइकोलॉजी। जाने के बाद फिर रोते रहना, फिर अरे वो खुल नहीं रहे, ये खुल नहीं रहे, और चार्जर मिल नहीं रहे। उससे पहले जागरूक हो रहो कि कौन सा एप्स आपका दिमाग खा रहा है, उसको बंद करो और कंजर्व। जैसा जैसा मौका मिलता है चार्जिंग करते रहो, चार्जिंग हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। वो चार्जिंग इज पॉजिटिविटी, जो ड्रेन हो रहा है एप्स जो जो खा रहा है वो नेगेटिविटी है। वो चाहे आपका दोस्त लोग हो सकता है, आपका बैड हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपका एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, उसको कम करना है या चार्ज बढ़ाते जाओ, दोनों कोई एक चीज करो तो मैनेज होगा। ये बेस्ट एग्जांपल है। हमेशा मोबाइल खोलने के टाइम में ये एग्जांपल याद रखो, उसके ऊपर सोचो पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाना है, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग सब कर रहे हैं, हर दिन करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आजकल पूरा मोबाइल बंद हो गया बिना चार्जिंग का, है ना। हम लोग हमेशा वो दिमाग लगाते हैं कि अच्छा इसको कम करो, ब्राइटनेस को कम करो, ऐसा करके कुछ भी करके आप बैटरी को बचाते हैं। वही बैटरी एक्सलेंस को लेके जाएगा, समझ रहे हैं। सेम चीज आप अपना दैनंदिन जीवन में आप इसको अपनाओ। हमेशा मोबाइल देखते हैं तो मेरा तीरी आप याद रखो कि पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप। उसके लिए योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ गाना सुन सकते हैं, अच्छा अच्छा गाना जो मोटिवेट करता है, वो सेम गाना बजने से हमको जोश आता है ना। ऐसा कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुन सकते हैं, कोई अच्छा दोस्त से बात कर सकते हैं, और कुछ जोक्स सुना, बहुत सारा एन नंबर ऑफ थिंग्स के लिए रेडी है। दुनिया रेडी है, हम लोग रेडी नहीं है चार्ज होने के लिए। चार्ज करने के लिए चार्जर्स आर अवेलेबल, द गॉड हिमसेल्फ इज गिविंग अस चार्ज, है ना, बाय क्रिएटिंग ए ब्यूटीफुल नेचर। आप नेचर को एक बार देखे तो चार्ज हो जाएंगे, है ना। बारिश गिर रहा है, चार्ज हो जाएंगे। तो बहुत सारा तरीका है, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, वो अपना अपना तरीका है, अपनाओ, चार्ज करो। और ड्रेन करने के लिए भी लोग हैं, रेडी है। ड्रेन करने के लिए तो बहुत सारा चीज है, हम भी ड्रेन होते हैं, चार्ज होते हैं, ड्रेन होते हैं, ये तो। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी नेवर टॉक्स अबाउट द नेगेटिव थिंग। पॉजिटिव सोचो 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 बोलते हैं, अगर फेल हो गया तो क्या करना है समझ में नहीं आता, इसलिए खुदकुशी करते करके भी रिपोर्ट्स बोल रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव साइकोलॉजी बहुत अच्छा है बोल के ऐसा भी नहीं है, है ना। पूरा पॉजिटिव ही सोचेंगे, दुनिया में हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं एग्जाम ठीक से लिखूं ना लिखूं, पॉजिटिव पॉजिटिव पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम कभी फेल होएंगे ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, फिर धक्का खाने के बाद फिर वो लोग ऊपर उठ नहीं पाते हैं, है ना। इसीलिए हम दोनों चीज के लिए रेडी रहना है, ड्रेन भी होते रहते हैं और हम चार्ज करते रहेंगे। ड्रेन होगा ही नहीं ऐसा बोल के कोई मोबाइल डिजाइन नहीं हुआ, सबका मोबाइल बैटरी ड्रेन होता है ना। किसी किसी एडवांस्ड मोबाइल्स आ गया, वो क्विक चार्ज होता है, क्विक ड्रेन होने वाला मोबाइल्स भी है, वो जल्दी ड्रेन हो जाता है।
आप भी देखिए आपका दोस्त लोग का किसी किसी मोबाइल जल्दी ड्रेन होता है, किसी किसी का बहुत देर तक रहता है, और चार्जिंग भी किसी का फास्ट चार्जिंग है, क्विक चार्ज है, बहुत कुछ आ गया है ना। सेम थिंग अपना ब्रेन वाला भी ऐसे ही है। आदमी लोग भी, कुछ लोग क्विक चार्जर वाला है, कुछ लोग वो बड़ा ड्रेन से वो हमेशा ड्रेन करते रहेगा दूसरों का एनर्जी का, ऐसा भी है। कुछ लोग चार्ज करने वाला है, वो लोग सब पॉजिटिव में जाएगा, ये सब नेगेटिव में जाएगा। ऐसा नहीं कि ये पूरा जिंदगी भर नेगेटिव ही रहता है, समझ रहे हैं। तो जैसा हर दिन में आप देखेंगे मोबाइल धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। आप 1 घंटा चार्ज किया तो थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर बढ़ेगा, ऐसा 100% आप चार्ज करने से भी वो उधर रुकता नहीं, फिर डिस्चार्ज होते रहेगा, है ना। वो जीरो नहीं होने के लिए आप चार्ज करते रहेंगे, वैसा आप समझ रहे हैं। दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर माइंड आल्सो विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स। एंड व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स दैट आल्सो वी शुड आइडेंटिफाई, उसको भी पहचानना जरूरी है। जो नेगेटिव थिंग्स है, जो पॉजिटिव थिंग्स है, जो आपका माइंड को चार्ज कर रहे हैं, उसको भी समझना चाहिए। दोनों को बैलेंस करते हुए बैटरी ड्रेन नहीं होना है फाइनली, राइट। तो दैट इज हाउ, मतलब वो कोई भी चीज में, एग्जाम फेल या लाइफ में सेटल या जिंदगी जीने के लिए भी ये प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड, राइट। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया। फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे तो कोई पूछ सकते हैं डाउट, अगेन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। कोई दूसरा एग्जाम्पल से भी आपको फिर से समझाऊंगा कि कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हेलो सर, वन थिंग हाँ जी बोलिए। सर, जैसे कि बोलिए सर। पॉजिटिव हाँ थिंकिंग या निगेटिव थिंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब हम वर्क हाँ जी। करते हैं, वर्क करने से पहले हमें पॉजिटिव या निगेटिव थिंकिंग सोचना चाहिए। लेकिन जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है वो वर्क पे होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं फिर भी हम वेस्ट नहीं दे पाते हैं, और ज्यादा लो फील करते हैं फिर भी हम वेस्ट नहीं दे पाते हैं। जब हमारा माइंड एग्जैक्ट बैलेंस रहता है और हम कोई कोई थिंकिंग हम मतलब सोचते ही नहीं है और रिकॉल करते हैं जो स्टडी कर रहे हैं उस पे, तब हमारा ज्यादा हम बेस्ट दे सकते हैं। चाहे वो स्टडी में ज्यादा ऐसा होता है। लेकिन अगर हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो फिर जैसे डांस करना है, जैसे सिंगिंग करना है, तो उसमें एक्साइटेड चल जाता है। लेकिन अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें एक्साइटेड नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें हमें जो थिंकिंग है उसे बैलेंस करना पड़ता है बिल्कुल। और स्टडी करने से पहले जैसे हम सोच सकते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा रैंक आएगा। लेकिन जब स्टडी कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल फोकस होना है स्टडी पे। बस मैं ये कहना चाहूंगा। एग्जैक्टली बहुत अच्छा बोले आप। इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, हमारा माइंड क्या बोलता है वो, उसके बारे में 2 मिनट में मैं समझा दूंगा। एक्चुअली माइंड जो है वो बहुत अच्छा चीज है। वो क्या करता है, आपको बहुत कंफर्ट, एकदम सुकून से रहो जिंदगी में, कुछ नहीं करना है बोल के आपका माइंड बोलता है, ठीक है। उसका काम ही वो ये है, वो माइंड इज डिजाइन टू से दैट, ठीक है। अगर सपोज मुझे ऑफिस जाना है, मेरा माइंड तुरंत बोलेगा कि ये मत जाओ, आज छुट्टी लगा दो, सो जाओ। मेरे को पढ़ना है, तो तुरंत मेरे को लगेगा कि अरे ये रूम में तो अ, हवा ठीक से नहीं आ रहा है, 5 मिनट मैं टहल के आके पढ़ूंगा, या मैं चाय पीने के बाद पढ़ूंगा। ये सब चीज आपको लगता है कि नहीं, ये हवा जो है ठीक से नहीं आ रहा है, फैन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। ये मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो एक छोटा सा किताब पढ़ा था। 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट क्लास में पास कैसे होना है करके एक बुक था, बहुत छोटा पतला बुक, इसलिए मैं पढ़ा था। पढ़ने से उसमें लिखा ये सब चीज। आपको अनकंफर्टेबल लगेगा बैठने से, यहाँ तो इधर नहीं है, उधर सोते हुए पढ़ने से अच्छा है, ये चेयर ठीक नहीं है, उधर बैठ के वो खिड़की के सामने बैठ के पढ़ने से अच्छा है। ऐसा आपको दिमाग में बहुत सारा आइडियाज आता है। वो क्यों? क्योंकि आपका माइंड का काम यही है कि आपको सुकून से रखो। पढ़ना या कोई भी काम करना बहुत डिफिकल्ट है, कुछ मत करो तो बहुत कंफर्टेबल है ना। वो सोच के माइंड आपको बता रहा है, ये समझ लीजिए, ठीक है। माइंड आपको बताएगा कि ये काम मत करो, तो पेरेंट्स कुछ बोल दिया, वो छोड़ो उसको बोल के आपको 10
लॉजिक देगा कि वो कार नहीं करने के लिए, क्योंकि वो सर पेरेंट्स बोला, वो गुस्सा में बोला होगा, ये काम क्यों करूं मैं, अभी क्यों करूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो काम क्यों करना है, ऐसा बोल के आपको 1000 थॉट्स आपको सपोर्टिंग देगा, क्योंकि माइंड का काम है आपको रोकना, बच के रहो, वो सर माइंड का स्टेटमेंट है। हाँ, तो अभी कंप्लीट करने दीजिए, आपको समझ में आएगा। तो आपको कोई भी काम करने के लिए आपका माइंड को साइड में रख के उसको पार करके करना है। उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए कि ये काम मैं क्यों करूं, करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा वाला ही मोटिवेशन है। ठीक है, हमको मार्क्स मिलेगा, हमको सब लोग बोलेंगे शाबाश, शाबाशी करेंगे बोल के, ऐसा आपको बहुत सारा चीजें आपको लगेगा, चॉकलेट मिलेगा, या सब लोग बोलेंगे और बहुत दोस्त लोग मिलेंगे, या हमको टीवी में दिखाएंगे हम फर्स्ट रैंक आने से, ऐसा बोल के आप बहुत कुछ सोच के पढ़ते हैं, है ना। दैट इज व्हाट इज गोइंग बिहाइंड सक्सेस। सक्सेस के पीछे जाना मतलब वही है। हम पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो लोग गाली देंगे, है ना। हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, फेल पास, गाली देना या आपको तारीफ करना, ये सब क्या है, सक्सेस वाला फैक्टर है। आप पढ़ रहे, पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, है ना। मैं हर दिन कुछ सीख रहा हूँ, मैं अच्छा आदमी बन रहा हूँ, वो फीलिंग के साथ जब आप जाएंगे, दैट इज द पाथ ऑफ एक्सेलेंस। ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स आएगा, ऑटोमेटिकली आप स्टूडेंट बनेंगे, आपको हर दिन लगेगा कि या मैं कुछ तो किया हूँ, कुछ सीखा हूँ, हमारे पास ये स्किल है, आपको खुद लगने लगेगा। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता चल गया कि यस, मेरे पास ये स्किल है, मेरे को ये चीज आता है। हाँ, मैं मैथ्स में आप कोई भी प्रॉब्लम दो, मैं सॉल्व कर पाता हूँ, करूंगा, ऐसा बोल के आप खुद बोल रहे हैं, एग्जाम लिखने तक वेट नहीं कर रहे हैं, उससे पहले ही आपको पता है कि मेरे को ये सब चीज आता है। एग्जाम के दिन अगर आप ठीक से नहीं लिख पाया, आपको फीवर आ गया, आप फेल हो गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब लोग जानता है कि ये बंदा को सब कुछ आता है, उस दिन वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ द एग्जाम, उसमें वो लिख नहीं पाया, उनको कोरोना आ गया या जो भी प्रॉब्लम है वो आया, वो लिख नहीं पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया जानती है, जानने से भी क्या होगा, उससे कुछ मतलब नहीं है, नेक्स्ट ईयर आप लिखेंगे, अच्छे से पास होंगे, फिर आपका लाइफ सेटल होगा। लेकिन लोग वो सब नहीं सोचते, अरे सब लोग सोचा कि मैं अच्छे से पास हो जाऊंगा, और ये खुद भी सोचा है, और लास्ट मिनट में एग्जाम लिख नहीं पाया तो जिंदगी खत्म। ऐसा सोच के फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो चीज मैं बोलना चाहूंगा। और उसके लिए पहले ही ये सब चीज होगा बोल के पहले माइंड बोलेगा कि कुछ मत करो, एकदम बिंदास रहो, शांत रहो, कुछ नहीं करना। आपको सबसे अच्छा चीज क्या बोलता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, कोई भी काम करने से रिस्क होता है ना, मेहनत होता है, कष्ट होता है, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो रिजल्ट क्या है वो सब। अगर कुछ पढ़ाई नहीं किया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, पास फेल का कोई झंझट नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, करके बंद कर देंगे क्या, नहीं, तो पढ़ेंगे, वो आपका खुद का इंटरेस्ट से आप पढ़ेंगे तो सब चीज ऑटोमेटिकली आएगा। वो है एक्सेलेंस के पीछे जाने से सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगा, नाम आएगा, शान आएगा, या जो जो पैसा आएगा, सब चीज आपको ऑटोमेटिकली आएगा, है ना। जब आप सच्चे दिल से पढ़ेंगे तो, ये नहीं कि दिमाग तो उल्टा बोलेगा कि मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो, थोड़ी देर के बाद, थोड़ा दोस्त लोग के साथ देख के, नहीं तो टीवी में अभी प्रोग्राम आ रहे हैं वो होने के बाद पढ़ेंगे, क्रिकेट मैच आ रहे हैं तो आज पढ़ना जरूरी है क्या, कल ही पढ़ लेंगे, ये चीज भी कल पढ़ लेंगे, ऐसा बोल के आपको बहुत सारा आएगा आइडियाज, वो सब माइंड देगा, वो गलत नहीं है। माइंड अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना चाहिए। माइंड तो अपना काम कर रहा है, वो बोलेगा कि ये सब मत करो, क्या जरूरत है,
और दुनिया भी कुछ लोग बोलेंगे, आपका दोस्त लोग भी बोलेंगे कि ये जरूरत नहीं, तो आप वो लोग अच्छा दोस्त बन जाएगा, क्योंकि आप आपका माइंड भी बोल रहे हैं और वो लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ ये मस्ती करो, क्लास बंक करो, मूवी चले जाते हैं, हाँ बोलेंगे। ये भी बोल रहे हैं, माइंड भी बोलेगा, वो गलत नहीं है। ये लोग भी बोलेंगे, वो गलत नहीं है। गलत आप है जो डिसाइड करने वाला। आपको खुद पता होना चाहिए कि ये बोलेगा, हमको सुनना नहीं, हम अपना दिल को सुनना चाहिए, दिमाग को नहीं। दिमाग तो उल्टा बोलेगा, समझ रहे हैं? सो इतना आप समझिए कि आप दिल से पढ़िए, दिल से काम कीजिए, तो ऑटोमेटिकली सब चीज होगा। दिमाग से करने चाहेंगे तो वो बोलेगा कि कुछ मत करो, ठीक है? यस, अभी समझ में आया ना जी? यस सर, यस सर। यस, वंडरफुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, और बोलिए, ऐसा बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, यस, और सोचिए, सर जैसे कि और अगर हम, सोचने। हाँ, जैसे कि हमारा दिमाग ये कह रहा है कि हमें ड्यूटी नहीं जानी चाहिए, वर्क नहीं करना चाहिए, उस समय हाँ, निगेटिव फैक्टर ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है। क्योंकि निगेटिव फैक्टर ये बताती है अगर हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो हमारा घर नहीं चलेगा। सेकंड फैक्टर कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं होंगे, तो उस समय हमारी जो निगेटिव थिंकिंग है वो ज्यादा हेल्पफुल होती है हमें ग्रोथ करने में। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, माइनस ऑफ माइनस इज पॉजिटिव, ठीक है? यस सर। वो नहीं होने के लिए हमको ये करना चाहिए, समझ रहे हैं? ऑब्वियसली अगर कुछ ना होना है, मतलब जो चीज नहीं चाहिए वो नहीं होना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, पॉजिटिव वे में जाना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ, और बोलिए आप लोग। आपको मैं जो जो एग्जांपल्स बोला आप लोग फील करते हैं, है ना? अभी पढ़ने बैठेंगे तो आपको तुरंत नींद आने लगेगा, या टीवी या कुछ और साउंड डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार ये लोग बात करते हैं, बंद करो टीवी, बंद करो, हम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, ये सब ध्यान एक्चुअली पढ़ाई में नहीं रहेगा, सब जगह घूमते रहेगा, है ना? क्योंकि वो माइंड देख रहा है कि कहाँ कहाँ मौका मिले वहां भाग जाओ, ये इसको छोड़ दो बोल के, ठीक है? उसको केयरफुली ऑब्जर्व करके उसको खींच के ले आना है, इधर ही फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वो चीज मैं वो बुक में पढ़ा था, तब मेरे को अच्छा लगा कि ये बंदा को कैसे पता चल गया कि मेरे को ये सब चीज ऐसा हो रहा है बोल के। मेरे को एग्जैक्टली वही होता था, 10 मिनट से ज्यादा पढ़ लिया तो हम बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, ऐसा लगता है ना? 10 मिनट से ज्यादा कौन पढ़ता है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है? मैं बहुत बड़ा काम कर चुका हूँ, 10 मिनट पढ़ा तो थोड़ा रेस्ट लेना है, इधर उधर घूमना है। और साइकोलॉजी वाला भी बोलता है कि 20 मिनट अगर पढ़ लिया तो 5 मिनट का ब्रेक लो। वो 20 मिनट मतलब पूरा डीप थिंकिंग में, एकदम फोकस में पढ़ने वाला लोग को फ्लो बोलते हैं, फ्लो, ठीक है? फ्लो स्टेट ऑफ माइंड, मतलब दुनिया में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, वो लोग फोकस से पढ़ाई कर रहा है। कितना समय पढ़ाई कर रहा हूँ वो भी पता नहीं चलता है, ठीक है? विवेकानंद जी ऐसा पढ़ते थे 20 घंटे, ठीक है? टोटल एनसाइक्लोपीडिया उनको याद भी रहता था। इधर उधर क्या हो रहा है कुछ उससे मतलब नहीं है, फोकस उसको क्या कहा जाता है, ठीक है? और उसके ऊपर भी बहुत सारा बुक्स भी लिखा गया कि वो कैसे करना है, वो क्या, वो स्टेट में कैसे पहुंचना है। हाइपर फोकस करके भी एक बुक है, ठीक है? डीप वर्क करके भी एक बुक है। ऐसा बहुत सारा बुक्स है, वो सब में भी साइकोलॉजिस्ट लिखा है, बट सबसे अच्छा एग्जाम्पल इज विवेकानंद जी का। वो फोकस और फ्लो स्टेट में बहुत इजीली पहुंचते थे, ठीक है? हम लोग उतना नहीं पहुंच पाया तो एटलीस्ट 5 मिनट तो फोकस वे में सुनना चाहिए, और अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो फोकस उनके ऊपर रखना चाहिए। ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, राइट? वही मेडिटेशन में भी आप लोग सीखते हैं, इसलिए वो सब करना है।
सबसे बेस्ट मेडिटेशन आप पढ़ाई आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। और ये एग्जाम्स किस लिए होता है? एक्चुअली ये टेस्ट एग्जाम्स वो जरूरत है क्या? कोई भी स्टूडेंट बता सकते? हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास वर्चुअल मंच पर समय की सीमा है। कुल 10 मिनट ही बचे हैं अब इस मीटिंग को भी खत्म होने में, और चर्चा पर चर्चा तो इस विषय पर चलती रहेगी। इतना व्यापक विषय है कि कुछ घंटों में समेटना आसान नहीं है। फिर भी बहुत कुछ सीखा हमारे स्टूडेंट्स ने, सहयोगियों ने आपके इस व्याख्यान से। पुनः एक बार मौका देती हूँ कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो, और नहीं तो फिर राजीव जी को आमंत्रित करती हूँ औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और Am I किसी को audible, कुछ ma'am? पूछना है बच्चों? अभी कोई क्वेरी नहीं ओके, है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में लाइफ को जिए। हैप्पी लाइफ, हैप्पी वर्ल्ड। थैंक यू। राजीव जी? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आ रही है। So thank you मैम फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। और मैं सबसे पहले इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाने में जिनकी भूमिका रही। And to start with, a big thanks to Dr. D. Subba Rao for his enlightening and inspiring session on the principles of positive psychology. Thank you very much, sir. We learned a very lot. We learned a lot from you. Not only the students, but we as a also learned a lot. क्योंकि हम लोग तो हमेशा ही स्टूडेंट रहते हैं, आजीवन स्टूडेंट रहना हम लोगों का काम है। एंड वी ऑल्सो फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस वी इनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ। तो ये जो आपका इंसाइट था ये काफी हेल्पफुल था, एंड वी विल प्रैक्टिस इट आवरसेल्व्स आल्सो। और आपका जो पैशन है पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए वो कंटीजियस भी है, और हमको इंस्पायर करता है कि हम लोग भी इस तरह के सेशंस और इसको करें। एंड इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर दिव्यानाथ मैडम का, जो प्रिंसिपल हैं कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज का, और प्रोफेसर संगीता गुप्ता मैडम का, जो प्रिंसिपल हैं एमकेआर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजियाबाद का, कि उनके लीडरशिप में ये प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करा पाए। उनका इंसाइट और उनका हेल्प हम लोग को हमेशा मिलता रहता है। और प्रोफेसर ममता उपाध्याय मैम का, जो हेड हैं और पॉलिटिकल साइंस कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज का, जिनका पूरा ही ये परिश्रम रहा कि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाए। हमारी मैडम से बात तो कई महीनों से हो रही थी, बट वही होता है ना कि जब जब समय होता है तभी चीजें होती हैं। तो a special thanks to you, ma'am, for making this happen today and happen on a very successful life. इसी क्रम में डॉक्टर सीमा मैडम का, डॉक्टर रंजना उपाध्याय मैडम का, जो पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी मेंबर्स हैं सेम कॉलेज में, फॉर देयर सपोर्ट। And last but not the least, I would also like to thank all the students for their participation, because without their participation, this event would not have been so successful. So, sir, thank you very much, sir. And I would like to say one thing to Mamta ma'am. Ma'am, last but not the least, I look forward to many more collaboration of this kind in the future. So thank you all. मैं औपचारिक रूप से आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार सर। Thank you so much for such a wonderful opportunity. Thank you students also for their patient listening and active participation throughout the webinar. Thank you one and all. Thank you. Bye. Thank you for this. थैंक यू। नमस्कार सर। ओके, मीटिंग का अंत कर रही हूँ, अब विदा लेती हूँ आप सभी से। थैंक यू मैम। ओके, सभी को नमस्कार।